हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जे एंड के पुलिस कांस्टेबल का जो टेस्ट सेकंड हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था रिसेंटली, उसका रिजल्ट जो है वो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या इसका एनालिसिस है, कट ऑफ कितना जाता अगर यही एक्चुअल एग्जाम होता, और लास्ट के जो अब 15 दिन हमारे पास है इसमें इंप्रूवमेंट कैसे की जाए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट देने हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली फ्री टेस्ट के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जे एंड के पुलिस की कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के वहाँ पे आपको क्लासेज जो है वो चल रही है। और गुरु नानक जयंती जो थी वो कल मनाई गई थी, जिसका 60% डिस्काउंट आप लोगों को आज के दिन भी हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। अगर कोई बच्चा टेस्ट लेना चाहता है तो उसको सिर्फ 200-250 रुपए में ये सारे टेस्ट, जिसमें 45 सेक्शनल टेस्ट और ये 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ये टेस्ट और पिछले टेस्ट में फ़र्क क्या था। पिछला टेस्ट हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट करा था, जिसमें कुछ बच्चे आपके साथी थे जो 5-5 10-10 मिनट में भी टेस्ट अटेम्प्ट करके दूसरे फ़ोन पे स्क्रीन ऑन करके वो टाइम वेस्ट करके आप लोगों को, और कुछ हमारे साथी जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो भी ये टेस्ट खराब करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये टेस्ट पेड था, एक नॉमिनल सी फीस। जो एक सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो इसको पे करके टेस्ट देता है, तो वो इसको कभी खराब नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ इस टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। तो पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में इस टेस्ट में मुझे एक चीज जो है वो काफी अच्छी लगी, वो ये था कि बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करी। मैंने रैंडमली बहुत सारे बच्चों को, जिनको मैं जानता भी हूँ और वैसे भी हर एक बच्चे का पुराना टेस्ट भी चेक करा, तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट। कुछ थे जिनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है अभी भी, तो कोई बात नहीं, टाइम है। बट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। लास्ट टेस्ट में बच्चों के 35-40 नेगेटिव जो है वो हुए थे, बट इस बार इन्होंने उसको कम करा है, तो अच्छी चीज है। देखो आप लोगों को खुद को जो है सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होगा हर टेस्ट के बाद, कि आप लोगों की गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, और अगर आप वो गड़बड़ अगले टेस्ट में सुधार लेते हो तो इसका मतलब है आपका टेस्ट देना कहीं ना कहीं आपके लिए सफल हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन वाइज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इस बार थोड़ा सा पार्ट इजी ज्यादा था, क्योंकि कुछ हम लोगों ने पीवाईक्यूज उठाए थे, कुछ हम लोगों ने जो क्वेश्चन डाले थे जेके एसएसबी ने इसी साल पूछे थे। इजी ओवरऑल हम लोगों ने इसका लेवल रखने की कोशिश करी थी। अगर 25 नंबर की सेक्शन थी तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 17 तक आप स्कोर इसमें कर सकते थे, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरी सेक्शन की बात करूँ, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, सेम इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन थी। एक से दो क्वेश्चन थे जिसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ हो सकती थी, बट ओवरऑल सेक्शन आपकी ये भी इजी में ही कंसिडर करी जाएगी। 6+ नंबर इसमें मान सकते हैं। जनरल इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी, क्योंकि देखो इसमें एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कोर करने में कुछ बच्चों को मुश्किल हो रही है। लेकिन देखो 25 नंबर है, पेपर में भी आप लोगों को अगर मैं बताऊं, अगर ये सेक्शन आएगी 15 क्वेश्चन होंगे जो डुएबल होंगे, 15 मॉडरेट होंगे, 15 हो सकते हैं आपने कभी पढ़े भी ना हो, जिसको साइनोनिम एंटोनिम्स की फॉर्म में जेकेएसएस भी डिफिकल्ट कर सकती है। तो मेन टारगेट होना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट ये क्वेश्चंस को सही करें, और सबसे ज्यादा नेगेटिव भी आपको बता दूं आपके इंग्लिश में ही देखने को मिल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, बच्चों को नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, ऑपोजिट मीनिंग क्या है, सिमिलर क्या है, वो तब भी मार करके चल रहा है। तो नहीं पता तो वो आपको 0.25 ही दे के जाएगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगा। तो ये चीजों को समझने की देर है, और कोशिश करना है कि गलती हम अवॉइड करें। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हमारी जो रीजनिंग की सेक्शन थी। ओवरऑल ये सेक्शन भी इस बार हमारी कहीं ना कहीं ईजी में थी। अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने तो ये सेक्शन छोड़ ही दी है, मैथ वाली, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करी है उनको पता चला होगा कि क्वेश्चंस निकल जाते हैं अगर आप लोगों ने एक बेसिक आइडिया। अब तो देखो अब इतना टाइम हमारे पास बचा है, लास्ट के 15 दिन, मैं अब खुद ही 10 दिन के बाद आपको बोलूंगा कि नई चीज कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पुराना ही रिवाइज करते चलो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि जो आप लोगों ने पढ़ा ना, कोशिश करो कि उसका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। अगले पेपर में भी क्या, पेपर तक कोशिश करनी है कि जो चीज पढ़ी है, खासतौर पे मैथ रीजनिंग में, उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वापस से इजी टू मॉडरेट था, इसमें भी आप लोग अगर चाहते तो 9.5 से ज्यादा स्कोर कर सकते थे। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। देखो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही अपनी नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कंट्रोल में करा। इसको और कंट्रोल करोगे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। देखो पेपर में अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो जिसमें 40 गलत हो रहे हैं और 60 सही हो रहे हैं, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 50 कर देगा। ठीक है, आप लोग ये कोशिश करो कि आप बेशक 60 ही करो लेकिन उसको सही रखो, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे फिजिकल के लिए। देखो ये चीज मैं बार बार इसीलिए कहता हूं क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे अपेयर होंगे, और आपने अगर मान लो इन टेस्टों में आप 45-50 भी ले रहे हो ना, आप फिजिकल के लिए अपने आप को मान के चलो कि आपको भी कॉल आ जाएगी।
लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं 4000 में आने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पीईटी के लिए क्वालीफाई कर जाएँ और उल्टा बहुत मेहनत करके भागें तब भी हमारा क्वालीफाई ना हो। तो ये क्वालीफाई कौन करेगा डिसाइड? ये करेगा आपके अभी की मेहनत। एक चीज़ मैं बार-बार रिपीट करता हूँ आप लोगों से, इस टेस्ट का कट ऑफ तो आ गया है हम लोगों का 60.5, 59 टू 60.5। आप लोगों से एक चीज़ मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, डिफ़िकल्ट को करने से पहले पेपर में ईज़ी क्वेश्चंस को करो। ये मैं बार-बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सब जगह ये सुनने को मिला होगा कि जेके बी कांस्टेबल का पेपर ईज़ी ही रहेगा। आपको सबने कहा होगा। अगर इन केस जेके एसएसबी मान लो पेपर घुमाता है थोड़ा-सा, डिफ़िकल्ट करता है क्योंकि लास्ट 2 पेपर में उसने करा है। फिर वो पटवारी का हो या फिर आपके सुपरवाइज़र का हो, उन्होंने थोड़ा-सा इसमें एक्सपेरिमेंट करा था, लेवल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी थी। मान लो अगर वो कांस्टेबल में बढ़ाता है तो क्या होगा? कांस्टेबल में अगर लेवल बढ़ता है तो बच्चा वैसे ही कंपटीशन में हिम्मत हार देता है। तो ये चीज़ जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, बच्चों ने पेपर क्वालीफाई सिर्फ इस एक लाइन की वजह से करे हैं। अगर मान लो पेपर में जो 100 क्वेश्चन है और 40 आ गए बहुत डिफिकल्ट, आपने कुछ नहीं करना, आपने 60 जो ईजी है उस पर फोकस करना है। आपकी सिलेक्शन, इनफैक्ट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप टॉप 5000 में ख़त्म करोगे, लिख के देने को तैयार हूँ। हमेशा पेपर क्वालीफाई वो बच्चा करता है जो 2 घंटे या जो भी आपका टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके आता है, ना कि बस हम लोग बैठे हुए हैं और पेपर को कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखी थी ओएमआर टेस्ट में भी। अब अगला टेस्ट तो जो हमारा ऑनलाइन होगा वो होगा 18 तारीख को, ठीक है? यानी कि परसों। इसके लिए अपने आप को टारगेट दो। देखो, कट ऑफ छोड़ दो, कट ऑफ से आप लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। आप सिर्फ खुद को देखो, अगर आप 30 में थे, आज अगर आप 40 में पहुँचे हो, इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? 2 दिन पूरी जान लगाओ, पूरी मेहनत करो ताकि इसमें हम 45 तो टच करें। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ऐसे बूँद-बूँद से सागर भरता है, ऐसे करते-करते पेपर में नंबर बढ़ेंगे। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लो, टारगेट अपने आप को खुद को दो कि आप लोगों को रैंक इंप्रूव करना है, परसेंटाइल देखनी कितनी आ रही है और आपको देखना है कि मार्क्स भी कितने आ रहे हैं और नेगेटिव भी कितने कम हो रहे हैं। ये 2 चीज़ों का टारगेट लेके काम करते चलो। और जो हमारा कल ओएमआर टेस्ट होने वाला है 10 तारीख का, तो हमारा बहुत अच्छा हुआ था। इसकी रजिस्ट्रेशन वापस हमने रोकी थी। 17 तारीख को, अब यानी कि कल होगा ओएमआर टेस्ट, जो कि लाइब्रेरी में होगा, ट्रिपल एस लाइब्रेरी, सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट परेड ग्राउंड, जम्मू। लिमिटेड सीट्स ही हैं इसमें, जिसमें कि लाइब्रेरी में जो बच्चा हमारी ज्वाइन करता है उसको ये फ्री में हम लोग कंडक्ट कराते हैं ताकि उसको भी एक आइडिया मिल सके, और इसकी डिस्कशन भी हम लोग कल नहीं परसों शाम को यहाँ पे कर देंगे। तो देखो, ये अगर मैं आपको बात करूँ टेस्ट कितने बच्चे दे रहे हैं आपको आइडिया देने के लिए, तो ये हर एक पेज में 100 बच्चे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं। मैं एक रैंडमली किसी बच्चे का यहाँ पे स्कोर बताता हूँ कि आपको जिन बच्चों को नहीं पता सेल्फ एनालिसिस भी क्या करनी है। चलो मान लेते हैं हम 100th रैंक के ऊपर आते हैं। ये है हमारा 100th रैंक, ठीक है? अब मान लो कोई एक बच्चा है आज की डेट में वो 76.75 स्कोर कर रहा है और फिर भी वो 100वें रैंक पे है। नो डाउट पेपर में तो आराम से एक बच्चा अगर इतना स्कोर कर रहा है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मान लो ये आप ही हो, अब मान लो मैंने टेस्ट दिया है, पेपर के बाद मेरे सामने ये मेरा स्कोर जो है वो सामने आ चुका है। अब मुझे इम्प्रूव करना है, मैं कैसे करूँगा? मुझे सामने-सामने एक सेक्शन दिख रही है यहाँ पे, जिस पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो है ये। अब ये सेक्शन कौन-सी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो ओवरऑल क्या चल रहा है, जैसे जीके विद करंट अफेयर में मेरा स्कोर अच्छा है, 25 में से 22.5 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दूसरी सेक्शन, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी इंग्लिश है, 17.5 कहीं न कहीं डूएबल, बहुत अच्छा स्कोर है। जीके विद करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर, 15 में से 15। अब देखो मैथ रीजनिंग में ये बच्चा 13 नंबर लेके आ रहा है और यहाँ पे अगर मैथ रीजनिंग में 25 में से 13 यानी कि 12 नंबर कम, और अगर मान लो ये आधा 6 नंबर भी बढ़ा दे तो इसका स्कोर हो जाएगा 82.75। 82.75 आपको पता है कहाँ पे है? वो यहाँ पे है कहीं पे। हाँ, रैंक आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ, ये जो चीज हम लोग आपको बताते हैं, तभी मैं आपको कहता हूँ ना, एक-एक नंबर बढ़ाओगे ना बहुत बच्चा आएगा। जो अब मैं आपको एक और चीज़ आज बता देता हूँ, जो पेपर में हम लोग देखते हैं ना, बल्क में मेजॉरिटी बच्चा जो बैठता है ना, वो आप लोगों को पेपर में दिखेगा 50 से 60 नंबर के ऊपर। अगर पेपर इसी तरीके का आया ना जैसे हम लोग टेस्ट बनाते हैं, तो 50 से 60 पे ना बाढ़ बनी होगी, बाढ़ आई होगी, एक-एक नंबर पे हज़ारों बच्चे होंगे। जो बच्चा 61 में होगा ना, वो सीधा-सीधा 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रैंक की लीड पे चले जाएगा। ठीक है? जो 65 पे होगा वो तो कम से कम भी 20-30 हज़ार बच्चे ऊपर चला जाएगा।
जो बच्चा 70 में होगा वो तो चलो टॉपर्स में चले जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ तक पहुँचना पहला टास्क है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचोगे, जब आप लोग अपने नेगेटिव मार्किंग पे काम करोगे, आप लोग टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करोगे, आप लोग क्वेश्चंस को रैंडमली मार्क करने से पहले क्वेश्चंस को आराम से समझ के मार्क करोगे। एक और बच्चे की एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो हम लोगों ने टॉपर्स में लिए थे, कोई और बच्चा देख लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। चलो आ जाओ यहाँ पे, हमने 60 कट ऑफ रखा, 61। अब देखो 60 पे कितना बच्चा है यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, ये देखो। और रैंक देखो कहाँ चला गया। मैं बस आपसे आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक चीज का ध्यान देना, मैं आपको भी बता रहा हूँ। मान लो मैं आज की डेट में ये एस्पिरेंट हूँ, जीके कंप्यूटर करंट अफेयर सही है। उसके बाद ये दूसरी सेक्शन आती है हमारी इंग्लिश, थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत मेरे को सामने दिख रही है। जीके विद करंट J&K बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं 9 नंबर है, अच्छा है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है। मैथ रीजनिंग 11.75। अब यहाँ पे देखो ये जो बच्चा है हमारे साथ, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये बच्चा मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छे से स्कोर कर रहा है, 16.25 स्कोर कर रहा है, लेकिन जीके विद करंट अफेयर्स J&K के साथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। अब ये बच्चा जो बाकियों का वीक जोन है इसका स्ट्रांग है, अगर वो इस दो पे अपने स्कोर को बढ़ा ले तो इसका रैंक कहाँ से कहाँ चले जाएगा। तो ये एक चीज है आपके सामने, आपका जब रिजल्ट आता है तो आप लोग ना मार्क्स नहीं देखा करो, रैंक नहीं देखा करो। और देखो हमारे पास ना पूरी लिस्ट जो आती है ना, इसमें टाइमर के साथ आती है कि इस बच्चे ने कितना टाइम दिया है पेपर में। जो बच्चे 5-5 मिनट वाले होते हैं ना, उनका भी हमें पता चल जाता है। तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको मैं अगर रैंक 1 दिखाऊं एक बारी, रैंक 1 तो वैसे हमें देखना नहीं होता, बट मैं उसके सिर्फ मार्क्स बताऊंगा। उसने पूरे 2 घंटे यूटिलाइज करे, 95 उसने स्कोर करा है। तो ये चीज देखो, ध्यान से देखो, ये तो धुरंधर है, ये इनको छोड़ दो, ये इनका टारगेट नहीं है। जो बच्चे थोड़े से मेरी तरह है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका सपना है 4000 प्लस में अपने आप को देखने का फाइनल लिस्ट में, ठीक है, फिजिकल की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, फाइनल लिस्ट में अगर आपको अपने आप को देखने का सपना है तो मेहनत डबल करो। अब अगर हम लोग आज बैठे हैं, मैं अगर बोलूं कि यार हमारे देखो हो गया, कोर्सेज लॉन्च कर दिए, बच्चे ज्वाइन कर दिए, टेस्ट दे निकाल रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग लाइव क्लासेस लाएं या फिर हम लोग ये OMR की सरदर्द घुसाएं। देखो बात ये है कि अपने एंड से हम लोग पूरी तसल्ली करते हैं कि हाँ भाई, अगर हम लोगों ने किसी एग्जाम की तैयारी करवाई है तो उसमें हमारे एंड से कसर नहीं आनी चाहिए, मेहनत करेंगे, लास्ट तक करेंगे जितनी कर सकते हैं। यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको सिलेक्शन चाहिए, हमें भी सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। हंसी मजाक अपनी जगह सब सही होता है, हम भी बहुत करते हैं, आप भी बहुत करते हो, लेकिन जब सीरियसनेस की बात है तो सीरियसनेस पे आओ। अगला टेस्ट होगा अब हमारा जो OMR वाला है, वो तो कल हो जाएगा 17 नवंबर को, उसको हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे दे के भी आए थे कि क्या गलती नहीं करनी है, जो नहीं दे पाए उनके साथ भी। और जो हमारा थर्ड टेस्ट होगा ऐप पे, वो होगा आपका परसों 18 नवंबर को। रिवीजन रखना है प्रॉपर, ठीक है, और बस मेहनत करते जाओ। आप लोग लिस्ट में तो जरूर होगे, फिजिकल वाली में तो जरूर होगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुल लेंथ, फुल जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी अपने आप को देखो। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। आज रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास भी है, जिसमें मैं एक मिनी मॉक टेस्ट यानी कि वही 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो टाइम पे रहना, लेट नहीं होना। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।